हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक है निकलम विधि, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो निकलम विधि ज्ञात कैसे कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है निकलम विधि और आज मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस बताऊँगा। जैसे आप देख रहे हैं 16 × 15, 92 गुणा 107, 1014 गुणा 994, 96 गुणा 107 और 1016 गुणा 998। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आधार को समझते हैं। आधार होता है हमारा आधार, सबसे ज़रूरी है ये आधार होता है 100, 200, 300, ऐसा करते करते आपको 900 तक के एक आधार होता है। ठीक है। फिर आधार होता है 1000 से चालू, 1000, 2000, 3000, ऐसे करते 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 आपको 9900 तक के होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर 10,000 का भी आधार होता है। अब सब आधार देखते हैं। सब आधार में हमारे पास होता है, सब आधार क्या होता है, 10, 20, 30, 40, ऐसा करते करते 90 तक। ये हमारा सब आधार होता है। ये आधार क्लियर हो गया। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है जैसे कि 16 × 15। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे विचलन। संख्या मतलब नंबर। ठीक है, तो यहाँ दिया है 16 और 15। आप देखेंगे सब आधार का है ये 10 का आधार है। 10 के लिए हमने क्या किया, यही ध्यान रखना कि आपका जो जीरो लगेगा, एक के बाद जो जीरो रहेगी संख्या के बाद, सामने संख्या के बाद, उतना ही संख्या यहाँ लिखना है। तो 10 के बाद क्या लिख रहा है आपको यहाँ पर, +6 किया है तो +6 हो जाएगा। 5 के बाद क्या किया है, +5 किया है 10 के बाद, तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 16 + 5 करेंगे या फिर 15 + 6 करेंगे, दोनों का आंसर 21 ही आएगा। ठीक है, अब 6 5 जा मतलब 5 और 6 का अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, इसको हमने किया तो इसका आंसर क्या मिला हमको, 21। ठीक है, 16 5 21, 15 6 21, दोनों का मतलब 21। ये हमारा हो गया 30। अब देखिए हमारा आधार क्या है, 10 का है। 10 मतलब 10 में हम क्या देखते हैं, यहाँ आधार में एक के बाद जीरो है तो हमको इतनी ही संख्या चाहिए। जीरो मतलब एक जीरो है, इसलिए हमको यहाँ एक ही संख्या चाहिए, एक। लेकिन यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे हासिल में। तो 3 को यदि मैं इधर हासिल ले गया, कैरी किया, तो ये हमको मिलेगा 24, क्योंकि 21 + 3 24 और ये हो जाएगा 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 240। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 92 × 107। 92 को गुणा करना है 107 से। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ, संख्या फिर विचलन। ठीक है, संख्या में क्या लिखेंगे हम, पहले 92 और 107, ये हमारा संख्या दिया है। लाइन खींच लेंगे, एक लाइन 20 से कर देंगे। अब देखेंगे आप, ये किसका आधार दिख रहा है आपको, 100 का आधार दिख रहा है। 3 संख्या है तो 100 के आधार से इसको लेते हैं। 90 के ऊपर रहेगा तो 100 के आधार से लेंगे। तो इसमें कितना प्लस करेंगे कि 100 होगा, तो +8, 08 ना, क्योंकि देख रहे हैं आप आधार जब है 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, 2 संख्या आती है ना एक के बाद। ठीक है, तो 08, 92 में +08 करेंगे तब जाके 100 होगा। इसमें क्या माइनस करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि ये 07 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ होगा -08, क्योंकि ये इसको घटेगा ना, ये दोनों ऐड करोगे तब होगा 100। तो 100 में कितना कम है, -8 कम है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, +07 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 92 + 07 अगर करता हूँ मैं तो भी क्या होता है, 99 होता है। और 107 - 08 करता हूँ तो भी क्या मिलेगा हमको, 99 मिलेगा। ठीक है, 107 और 08 करूँगा तो भी हमको क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 7 जा तो 56 आ रहा है, 8 7 56। अब देखिए अब बेस में क्या होता है, मैं बताया था आपको जैसे बेस बहुत ज़रूरी है। तो 100 में 2 जीरो होते हैं एक के बाद। ये 100 अगर आप लिखते हैं, ये 100 बेस लिया है हमने यहाँ, क्योंकि 100 का बेस है, तो 100 में 2 जीरो आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो 100 आपका बेस हुआ, आधार। आधार में आपको क्या मिल रहा है, 2 जीरो, तो यहाँ संख्या भी 2 जीरो में आनी चाहिए। तो 56 आ गया हमारा। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 99।
ठीक है, 99 आ रहा है और 56, यही हमारा आंसर होगा। 99 और 56 हमारा जैसे आ रहा है, तो सॉरी इधर देखना आप, जैसे आगे साथ ही क्या है 56, 56 मतलब माइनस में आएगा आपका, क्योंकि माइनस है ना साथ में। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, 99 लिखेंगे, फिर 00 लिखेंगे क्योंकि 100 का बेस है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 56 को माइनस कर देंगे। 56 माइनस किए तो आप देखेंगे 10 में से 6 गया 4, फिर ये 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, फिर ये 8 हो गया, 8 का 8, 9844, ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। 1014 गुणित 994, 994। इसके लिए भी सेम करेंगे, यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे विचलन। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1014 में कितना किए, ये हज़ार का बेस, यहाँ आधार क्या मिल रहा है आपको, आधार आप पहचान लेंगे शुरू से, आधार क्या है 1000 का आधार है। ठीक है, तो हज़ार का क्या मिल रहा है हमको, बेस मिल रहा है आधार। ठीक है, तो 1014 हुआ, 1014 में हम 1000 में कितना प्लस किए हैं, तो 14 प्लस किए हैं, 014 आएगा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं आधार के पीछे में कितनी संख्या है, 3 है, आधार के पीछे में जीरो कितनी है, 3 है, तो ये 0 3 संख्या आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब 994 में कितना जोड़ेंगे तो हमारे पास 1000 होगा, तो -006 जोड़ेंगे तो 1000 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। आप देखेंगे इसको ऐड करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 1008 मिलेगा। ठीक है, और इसको भी ऐड करोगे तो भी आपको 1008 मिलेगा। ठीक है, तो 1008 हमारा यहाँ आएगा। ठीक, अब देखिए आप 14 गुणा 6 करोगे तो 14 छक्के क्या होता है, 84 होता है, लेकिन ओनली 84 नहीं लिखना है, जीरो भी लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेस क्या है हमारा, आधार 1000 है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। ये आधार आप देख रहे हैं हमारा 1000 है, 1000 में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, उस 3 जीरो के तहत यहाँ 3 संख्या आनी चाहिए। अब ये माइनस है तो माइनस भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1008, जैसे पिछले में हम क्या है 2 जीरो लगा के किए थे माइनस, वैसे यहाँ 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 जीरो, क्योंकि 1000 है, आधार हमारा क्या है 1000 है, 1000 में क्या होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो लगाएंगे, प्लस इसको माइनस कर देंगे 084। ये अगर माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा आंसर 100। यहाँ से देख लो, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया 1, ये 9 का 9, ये हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर होगा 1007916। चलिए अब 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा 96 मल्टीप्लाई 107। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस है, संख्या विचलन लिख लेंगे। संख्या कितना है, 96 है, ये 100 का बेस दिख रहा है ना, 3 संख्या मतलब 100 का बेस। सबसे पहले आप आधार को देख लीजिएगा, आधार क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 96, 96 में कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा, 04 जोड़ेंगे तो 100 होगा। ठीक है, अब ये 107 है, 107, 107 में कितना ऐड किया है तो ये हुआ है 07। ठीक है, ये मैं यहाँ 07 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आधार क्या है 100 है, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं एक के बाद, इसलिए यहाँ 2 संख्या आनी चाहिए। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 12, 103 होगा। सेम अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 103 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 7 चौक 28 होगा, लेकिन माइनस में होगा। ये 2 बेस रहे, 2 संख्या रहेगा, क्योंकि ये देख रहे हो आप 100 के बाद जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए 2 संख्या चलेगा। अगर 3 रहता तो यहाँ हम एक और जीरो लगा देते। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, 103, सेम प्रोसेस, फिर 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि आधार 100 है। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, 28 को माइनस करेंगे, माइनस किए तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 3 का 2 हो जाएगा 0, 10,272। यही हमारा आंसर होगा, 10,272 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, 1016 मल्टीप्लाई 998। अब यहाँ आधार आप क्या देख रहे हैं, आधार है 1000 का। ठीक है, 1000 का आधार है, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, फिर विचलन लिखेंगे। ठीक है, संख्या और विचलन लिखेंगे। तो संख्या क्या है हमारे पास, 1016 है। 1000 में कितना ऐड किए हैं, तो 1016 हुआ है, प्लस 016 ऐड किए हैं। यहाँ मैं क्यों लिखा 016, क्योंकि आधार 3 है, 3 जीरो है आधार के में, आधार में 3 जीरो है, इसलिए इसके लिए लिखा। अब 998 में क्या करेंगे, -002 करेंगे, तब जाके ये 1000 होगा। ठीक है, इसको किए तो -032 आएगा, 16 दूनी 32। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 1014, और इसको भी जोड़ेंगे तो 1014 मिलेगा, 1014। ठीक है, -032 हो गया। अब क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस, 1014 के पीछे में 3 जीरो लगाएंगे और 032 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 का 9, 2 3 हो जाएगा ये, फिर 1, फिर 0, फिर 1, मतलब 10 13 968 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी आपको बताया जाएगा, एकदम सरल विधि से गणित समझाने के लिए समझाया जाएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।